काइंडली अपने बुआ या चाचा के लड़के का पुराना लैपटॉप ले लो, चला लो उसको, अभी थोड़े दिन रुक जाओ, लेट मी टेल यू, बिकॉज जो सुनामी आने वाली है सस्ते मैकबुक लेवल परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप्स की, दैट इज गोइंग टू बी अनपैरेलल। मजा नहीं आया। मज़ा तो आया, देखो तभी पूरे साल यूज़ कर पाए 6-8 महीने जितना भी रहा, बट हाँ इट्स नॉट कन्वीनियंट। नहीं, वेस्ट ऑफ सिलिकॉन, वेस्ट ऑफ सिलिकॉन। हाँ, with 8 GB. Cam 1 ready, Cam 2 ready, primary cam ready. Okay, in 3, 2, 1. हाँ जी, so welcome another episode of Digit Podcast, episode 2 of Digit Podcast. और आज हम बात कर रहे हैं ऐसी चीज़ की which is going to change the computing world as we know it. probably the biggest thing that has happened so far in the PC laptop world, and काफ़ी सारे implications हैं. यत्नेश भाई has a lot of stuff to talk about. I have a lot of stuff to ask him about, and शुरू करते हैं. मेरा नाम है दारा मंसूर अली, तुम्हारा नाम क्या है बता दो एक बार. यत्नेश दुबे. एंड सो यत्नेश भाई ज़रा पहले आप ऑडियंस बताइए हुआ क्या है ऐसा कि हम इतने एक्साइटेड हैं, हम इतना मतलब चर्पी हो रहे हैं इस चीज़ को लेके. व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पीसी वर्ल्ड और इन द टेक वर्ल्ड इन दिस वीक? बिगेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड. कॉपी किताब लेके बैठना पड़ेगा. अरे बैठो यार, कोई बात नहीं. मैं बोल रहा हूँ बता रहा हूँ. मुझे तो भाई मेरे साथ तो तू बैठता है, मुझे कॉपी किताब की जरूरत नहीं. मेरी कॉपी किताब ये रही, देखिए वाइट पेपर, एज यू कैन सी, पूरा कागज हमारा. सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, पहले मैं न्यूज़ ही बता देता हूँ. न्यूज़ बता दीजिए. बिल्कुल न्यूज़ गाइस. देखो, अरे बस. हाँ, एक्साइटेड थोड़ा बिल्ड एक्साइटमेंट बिल्ड. हाँ चलो. तो न्यूज़ ये है कि जो मतलब परफॉर्मेंस पर वॉट का जो एडवांटेज, यस, बेसिकली जिस वजह से एप्पल मैकबुक्स की बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती थी, वो वजह एक फैन सर, अब हाँ वो वजह अब वो एक तरीके से जो नॉर्मल विंडोज लैपटॉप्स होते हैं उनमें भी आ गई है, समा गई है. वाह, क्यों सिंपल. ऐसा क्यों हुआ? Why has this happened? ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज फाइनली विंडोज लैपटॉप्स हैव मेड, यू नो, not, I will not say the transition because x86 अभी भी है. Okay. They have added The ARM powered laptops to their lineup. मतलब basically Windows laptop जैसे हम जानते हैं उनको वो वैसे आज भी हैं, लेकिन कुछ एक MacBook तरीके के Windows laptops अब और आएंगे मार्केट. सिंपल सी बात ये है, because Qualcomm ने अपनी नई चिप निकाली है, स्नैपड्रैगन X Elite और स्नैपड्रैगन X Plus. 2 चिप्स हैं जो उसने निकाली है. ड्रम रोल हो जाए भाई लोग एक बार, बिकॉज बड़ी न्यूज़ है. Qualcomm known for smartphone chips is now venturing into laptop and computing chips. So X series chips आए हैं, X Elite and X Plus. नहीं, what is it called? X Elite और X Plus. So I'm right. हाँ. So yes, so Yatnesh tell us. तो X Plus की एक चिप है आपकी, मतलब एक वेरिएंट है उसका, वो एक लोअर वाला वेरिएंट है, और X Elite जो है उसके 3 वेरिएंट्स हैं. अच्छा. हाँ, और ईच वन विद इंक्रीजिंग यू नो क्लॉक स्पीड एंड परफॉर्मेंस एंड वो सब. तो ऐसा समझ सकता हूँ मैं कि X Plus हो गया स्नैपड्रैगन 7 सीरीज और X Elite हो गया स्नैपड्रैगन 8 सीरीज, क्योंकि 7 सीरीज में भी 7 Gen 3 है, 7 Plus Gen 3 है, 7S Gen 3 है. 8 सीरीज में भी 8 Gen 3 है, 8S Gen 3 है, और 8S Gen 3 आएगा. Qualcomm is yet to, you know, Qualcomm is yet to disrupt the naming schemes as we know them, in at least in terms of computing space. Yes. So अभी वहाँ पे इन्होंने ये ब्लंडर नहीं किया. To make it simpler for the audience, this is a good analogy, right? In terms of X Elite and X Plus. X Plus is the mid range, right? मतलब हाँ, थोड़ा सा लोअर है. And X Elite is flagship. हाँ, flagship at least for Qualcomm. हाँ, for Qualcomm. Because अभी भी ऐसा नहीं है कि जो आप X Elite को जो आप सोच रहे हो कि this will be the M3 Max. This will not be the M3 Max. This will be the M3. This will be the M3. It is fine. Flagship level. हाँ, which is also flagship level, but level. Flagship level. हाँ, but like अभी भी अगर आप modern computing को देखो ना, तो there are more powerful chips out there. वो that is not being the most powerful chip is not even the first point or the most important point for this chip. इस chip का most important point ये है to be versatile, ठीक है, and to be customizable
and third to be customizable from not a customer point of view but from a chip maker point of view, ठीक है. एंड तीसरा जो है वो ये है कि परफॉर्मेंस पर वॉट देने के लिए. सो बेसिकली जो जैसा मैंने पहले बताया कि वो जो एक अच्छी बैटरी लाइफ के साथ साथ जो एक अच्छी परफॉर्मेंस का जो कॉम्बिनेशन जो एप्पल के पास इधर एम में दिखता है, हाँ, वो अब विंडोज में भी आपको एक तरीके से देखने को मिलेगा. ये चीज़ है. तो परफॉर्मेंस पर वॉट is the metric, is the keyword here. परफॉर्मेंस पर वॉट एक बार जरा एक्सप्लेन करो पहले तो सिस्टम परफॉर्मेंस पर वॉट का मतलब ये है कि कितने जूल्स ऑफ एनर्जी, मतलब मैं सबसे एकदम बेसिक उस पे आ गया हूँ. बिल्कुल बिल्कुल एज सिंपल एज पॉसिबल. हाँ, कितनी एनर्जी आपका सीपीयू कंज्यूम करके कितना आउटपुट दे रहा है. जितनी कम एनर्जी यूज करके जितना ज्यादा आउटपुट वो दे उतना ही आपकी परफॉर्मेंस पर वॉट अच्छी हो जाती है. ये चीज़ है. तो आप ये चीज समझिए, एप्पल मैकबुक एयर, ठीक है, वो इतना, और जितनी कम एनर्जी आप कंज्यूम करेंगे उतना ही कम आप हीट भी मतलब जनरेट करेंगे आपकी जो चिप है. तो जो मैकबुक एयर होता है वो इतनी कम हीट जनरेट करता है फॉर नॉर्मल टास्क कि आपको उसमें फैन की भी ज़रूरत नहीं है. सो दैट इज़ द लेवल ऑफ पावर एफिशिएंसी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि फैंस डोंट इवन नीड टू एग्जिस्ट लेट अलोन स्पिन ऑन अ लैपटॉप. तो ये but aiming for. so Apple, I'm sure there is some cooling method involved in Apple laptops. ऐसा तो नहीं है कि कूलिंग No active cooling method. एक्टिव कूलिंग नहीं, ऐसे कूलिंग तो हो रही है कहीं ना कहीं से. There might be. There might. So we are not sure. मतलब tear downs में we have seen कि मतलब there is space for the heat to dissipate और वो सब है, but there is no active cooling. And active cooling is the measurement of like you know, जैसे कि आपको कोई फर्क पड़ रहा है क्योंकि जब फैंस घूमेंगे आवाज आएगी, then that is you know disruptive. That is something people don't want. People वो ये तारीफ में बोलते हैं कि मेरा लैपटॉप तो इतना अच्छा है एप्पल वाले कि भाई फैन ही नहीं चलते हैं, फैन की जरूरत होती है, मतलब बिल्कुल नॉइज ही नहीं करता, एकदम साइलेंट मैकेनिज्म है. तो वो जैसे कि आपका फोन है, फोन में कौन से फैंस हो, बट यू हैव पैसिव कूलिंग. देयर इज लाइक वेपर कूलिंग चेंबर तो यू हैव दैट. अब लिक्विड कूलिंग कॉन्सेप्ट एक OnePlus ने बनाया था फोन्स में भी. हाँ, बहुत. which I don't think is a very practical approach because phones में जरूरत, like you said, जरूरत इतनी है नहीं कूलिंग. Plus phones में there's accessories also ठंडा करने के लिए, वो cooling fans and everything. हाँ, तो वही कूलिंग वाली फिलोसफी आप बेसिकली आपको यार बदल लैपटॉप मैकबुक से उठ के विंडोज लैपटॉप्स में भी आने वाली. अब जैसे हम लोग अभी पॉडकास्ट से पहले सिस्टम ऑन चिप वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, हाँ, है ना. हाँ, तो वो सिस्टम ऑन चिप जब तुम मुझे बता रहा था तो आई वाज ऑल थ्रू आउट आई वाज थिंकिंग स्मार्टफोन, क्योंकि यहाँ पे भी सिमिलर सेटअप है. हाँ, एक SoC 8 Gen 3 SoC स्नैपड्रैगन, तो सिस्टम ऑन चिप व्हिच हैज एक चिप पे तुम्हारा CPU भी है, GPU भी है, NPU भी है, इमेज सिग्नल प्रोसेसर भी है, सारा एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ. and that too on like a very छोटू सा chip, like a 4 nanometer 5 nanometer. अब now the size doesn't really matter, it's more of a standardized thing phones में at least. But it's very like I'm seeing this type of computing moving forward for this kind of computing. हाँ, how do you think, मतलब बैटरी, मतलब देखो मैं बेसिक सवाल पूछूंगा, ये तो थोड़ा सा टेक्निकल हम जा रहे हैं बेसिकली. ये वाला मैकबुक वाला बैटरी विंडोज में मिलेगा नहीं मिलेगा? डिपेंड्स. Yet to इंटेल और AMD वाले लैपटॉप से हाँ अच्छा मिलेगा की बात मिले. I mean, that's theoretically proven or like? That's I can strongly say कि हाँ मिलेगा compared to those, but क्या एप्पल जितना अच्छा मिलेगा? I don't. चलो वो तो सब्जेक्ट की टेस्टिंग है. I don't think so. तो you never know यार. I mean, हाँ, I mean right now I don't think so. I also don't. अगर जो टेस्ट करने को I also don't think so because like I just said, पिछले टेक में हमने बोला था, by the way is not the first take. पिछले टेक में हमने यही बोला था कि ये बैटरी गेम चेंजर है यार. M सीरीज जब से आया है, I used an M1 MacBook for a very brief period of time and now I've been using the M2 MacBook ever since it was launched. तुम्हारे रिव्यू के बाद से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको. एक लौता ऐसा लैपटॉप है जिसको रोज़ चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ये मैंने पूरी लाइफ में ऐसा, मतलब जितने भी लैपटॉप्स मैंने यूज़ किए हैं, द ओनली टाइम आई हैव नॉट रिक्वायर्ड टू चार्ज माई लैपटॉप एवरी डे इज विद द M2 MacBook Air or the M1 MacBook Air, but exceptional battery. Now, if this thing comes over to Windows laptops, I think that's a big selling point for Windows laptops also. But at least चलो अभी ये चीज़ पता चल गई है कि Qualcomm में ये चिप्स आए हैं, इनसे पॉसिबिलिटी तो है.
और इससे ये भी चीज़ पता चली कि अब इंटेल और AMD जैसे प्लेयर्स ये फट गई होगी अभी. They would have been the year up to Intel की yes, but AMD recently recorded like the highest market share in desktops. no, but like they're still on the x86 instruction set. No, हाँ yes they are, but दोनों ही जैसे ARM है और x86 है, दोनों के फायदे भी हैं और दोनों के नुकसान भी हैं. ऐसी बात नहीं है कि मतलब कंज्यूमर को अगर हम लोग ये वाली ARM चिप कल अगर दे दे तो डेस्कटॉप में भी दे दे तो वो लोग x86 डिच कर देंगे बिकॉज okay, what does it, क्या like for example? जैसे ARM को अभी बोला ही हम लोगों ने कि वो सिस्टम ऑन चिप होता है. सिस्टम ऑन चिप मतलब एक ही Upgradability नहीं है. एक ही PCB पे आपके सारे एकदम कंपोनेंट्स हैं. Upgradability नहीं है. हाँ नहीं, जैसे अब करोल बाग है, किसी को गेमिंग PC बनाना है, ठीक है, उसको ये मदरबोर्ड चाहिए अलग, उसको अलग तरीके का CPU चाहिए, अलग तरीके का GPU RAM वगैरह, वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट उठा करके और अपने हिसाब से PC बना सकता है और जैसे उसको ज़रूरत पड़े वो फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकता है. वो चीज़ ARM में पॉसिबल नहीं है. ये चीज़ की वही एक advantages तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं. हाँ. So apart from this, what else is there जो जिस x86 का जो तू बोलेगा कि भाई एडवांटेज है as compared to an ARM chip, ARM chip? बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो अभी x86 के लिए ही लिखे जाते हैं बिकॉज ARM और x86 जो दोनों जो को with time that also we can change, right? अभी तो देखो because obviously 90% except Apple, every PC or laptop that was being built was built on a x86 instruction set. With a massive shift happening towards more and more Windows laptops coming with an ARM chip or an ARM chip. Sorry, I keep calling it ARM. I mean, I don't know, ARM बोलते हैं, ARM बोलते हैं, but same ही चीज़ है. ARM की spelling क्या है? ARM. आप ARM ही बोलेंगे. ARM, चलो मैं ARM बोलता हूँ. तो गर्मी के मौसम में तो गर्मी के मौसम में तो है. सो तो क्या बोल रहा. हाँ, तो अब जब ज़्यादा लैपटॉप आएंगे तो ऑब्वियसली डेवलपर्स भी प्रोग्राम बनाएंगे. हाँ बनाएंगे, चेंज हो ही जाएगा. बनाएंगे. नहीं बट लाइक मैं बोल रहा हूँ ऐसा एडवांटेज विच कांट चेंज ओवर टाइम. लाइक यू सेड दिस इज अ फेयर. अपग्रेडेबिलिटी नहीं होता. ARM चिप्स में अपग्रेडेबिलिटी 0 है. राइट, दैट्स एन एडवांटेज विच कैन नेवर बी ओवरकम बाय एनी मीन्स ऑफ व्हाटसोएवर. राइट. अभी डेवलपर्स वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट और ऐप सपोर्ट और प्रोग्राम सपोर्ट तो विद टाइम इट कैन चेंज एज मोर एंड मोर कंप्यूटर्स कमिंग विद ARM चिप्स. बट आप ये देखो ना कि जैसे मान लो कि आपका एक सेक्शन है गेमर्स फॉर एग्जांपल, वो लोग x86 पे ही रहना चाहते हैं बिकॉज इट विल बी डिसएडवांटेज फॉर देम बिकॉज लोग PC गेमिंग ही इसलिए कई सारे लोग इसलिए ही करते हैं बिकॉज दे PC गेमिंग हैज़ द ऑप्शन फॉर अपग्रेडेबिलिटी. आप आराम से ज़िंदगी भर एक ही सेटअप अपना धीमे धीमे अपग्रेड कर करके चला सकते हो. बिल्कुल. सो फॉर गेम्स एंड लाइक ऑल द सॉफ्टवेयर अराउंड गेम्स दैट आर बीइंग यूज्ड टू मेक गेम्स, वो फिर अगेन x86 को ही एक तरीके से फेवर करने के लिए हैं और करेंगे. पता ये सेम चीज़ ना एक पॉइंट पे हम लोग क्रिएटिव फील्ड वाले लोग हम लोग ये सेम चीज़ वीडियो एडिटिंग के बारे भी सेम पर्सपेक्टिव से चलते थे कि यार मैं विंडोज़ पे प्रीमियर प्रो चलाऊंगा क्योंकि मेरे को अगर कल को मेरा GPU ठंडा पड़ गया तो मैं नया GPU उसमें लगा दूँ. मगर आज की डेट में तुम देख लो हमारे एडिट में सारे मैक्स हैं. मैं मैक पे एडिट करता हूँ वीडियोज़, तू मैक पे वीडियोज़ एडिट करता है. All of them are on an ARM infrastructure because the ecosystem is there, the whole synergy of your FCP. अरे मगर मैं वही उसी सेम पॉइंट पे बार बार जाऊँगा कि भाई इकोसिस्टम तो चेंज हो जाएगा. मुझे ऐसी एडवांटेज बताओ परपेचुअल जो कभी चेंज हो ही नहीं सकती रिगार्डलेस ऑफ इकोसिस्टम, रिगार्डलेस ऑफ यूजेबिलिटी, रिगार्डलेस ऑफ डेवलपर्स क्रिएटिंग प्रोग्राम्स अपार्ट फ्रॉम अपग्रेडेबिलिटी. सो अपग्रेडेबिलिटी यू आर सेइंग इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ x86 चिप्स. अभी ओके. और लाइक आउटराइट परफॉर्मेंस में भी अगर देखो एकदम मतलब if you provide cooling, enough cooling, if you provide enough power, then अभी भी जो x86 जो है उनकी outright power जो है वो ARM चिप से ज़्यादा है because the Core i9 14900 चिप जो है वो आपकी obviously बहुत तेज़ है. Same goes for your AMD Ryzen 7 7800 X3D. सर अब ये जो है आई मीन जस्ट फॉर एग्जांपल Intel did a big thing about their ultra chips जो इनके core ultra chips आए हैं. So they are also not on an ARM. No, they are also x86. They are also x86. Yes. और x86 और ARM में फ़र्क ये होता है कि जो x86 होते हैं उसके जो बेसिकली जो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन सेट लिखे जाते हैं
हाँ जो कोड लिखे जाते हैं CPU से कम्युनिकेट करने के लिए, वो एक लाइन के होते हैं, मतलब कम लाइन्स के होते हैं बट बहुत लंबे कोड होते हैं, उनको प्रोसेस करने में समय लगता है और एफिशिएंसी भी कम होती है बिकॉज पावर ज़्यादा लग रही है। वही जो आर्म होते हैं उसके जो कोड लिखे जाते हैं वो मल्टीपल लाइन्स में लिखे जाते हैं और बहुत छोटे लिखे जाते हैं, तो वो एग्जीक्यूट जल्दी होते हैं और एक तरीके से पावर भी कम खाते हैं। सो ये बहुत ही एकदम फंडामेंटल लेवल पे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स में जो डिफरेंस है बिटवीन x86 एंड ARM वो यही है। अच्छा, डू यू थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस इन द प्राइसिंग ऑफ लैपटॉप? बिकॉज लाइक यू सेड, अभी कूलिंग सिस्टम लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, यू डोंट नीड अ सेपरेट GPU इफ़ यू ऑप्टिमाइज इट वेल। इफ यू हाँ, मतलब आई एम स्पीकिंग हाइपोथेटिकली बात करेंगे अभी, ऑब्वियसली हमने टेस्ट तो अभी तक किया नहीं है एक्स एलीट वाले कोई लैपटॉप, तो hypothetically speaking, since you don't need a separate cooling system, potentially, since you don't need a separate GPU, right? Since you don't need all these moving parts, don't you think the cost of these machines should also come down, hypothetically? No, because making things smaller is more Is more expensive, okay. Yeah. हाँ, makes sense. Is it? Makes sense. Obviously, Apple के तो सस्ते हुए नहीं, MCDs chips आने के बाद. because it takes अगर if the entire battle was कि आपको बस चीज़ें ठंडी रखनी है, doesn't matter कि आप कितना भी रूम ले लो वो, then तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं कभी, बट इट्स ऑल अबाउट कि कितने कम में आप कितना ज़्यादा कर। अच्छा, and what do the purists say about all of this? जो प्योरिस्ट्स हैं जिनको चाहिए कि यार मैं तो PC अपग्रेड ही रहे हमेशा, और जो प्योरिस्ट है वो विंडोज चला ही नहीं रहे, वो लिनक्स चला रहा है, उनको कुछ नहीं लेना उनके लिए भी, बट लाइक फॉर देम ऑल्सो इट्स अ सिग्निफिकेंट चेंज, राइट? फॉर देम ऑल्सो इट्स अ बिग थिंग दैट हैज हैपेंड। तो तेरे को क्या लगता है, उनका क्या ओपिनियन है इस सबको लेके? आई बिलीव यू आर ऑल्सो एटलीस्ट I've been thinking. if not. No. I have also been thinking of ditching Windows entirely and moving on to Linux, of taking full control of my system. मैं भी सोच रहा हूँ उस चीज़ के बारे में। और Linux जो है, Linux का जो मतलब पूरा इकोसिस्टम जो है वो अभी अलग एक तरीके से इश्यूज और प्रॉब्लम्स को एक तरीके से फेस कर रहा है। वहाँ पे अभी आपके जो ड्राइवर इश्यूज हैं दोज आर स्टिल लाइक परसिस्टेंट, ठीक है। बेसिकली अगर जो आप लाइव गेमिंग जो करते हो, जैसे डेस्टिनी 2 हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन हो गया, ये वाले जो आप गेम्स खेलते हो वो भी आप लिनक्स पे नहीं चला सकते बिकॉज ऑफ एंटी चीट और वो सब। एंड इट्स ऑल्सो नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली थोड़ा कम है, बट मॉडर्न लिनक्स ऐसे है जैसे कि लिनक्स मिंट जो है, अगर आप उसको चलाओगे तो उसका GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको ऑलमोस्ट विंडोज जैसा ही लगेगा, ऐसी बात नहीं है। और पॉप OS है, वो भी बहुत अच्छा है, आप उसको चलाओगे तो आप बटन से क्लिक करके सारी चीज़ें कर सकते हो। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड थिंग्स आर इम्प्रूविंग फ्रॉम देयर। लेकिन अभी लिनक्स वाले जो हैं, द प्योरिस्ट दैट यू लाइक माई वांट टू कॉल देम, वो अभी अलग कन्वर्सेशन पे है। अभी आर्म का जो है उनके साथ अभी कुछ इधर लेना देना नहीं। ओके, सो अब तूने बोला विंडोज में ARM will help a lot in terms of achieving a better, performance per watt ratio, achieving in better battery life, better thermals and everything, right? Does that not apply to Linux? लिनक्स ऑलरेडी मतलब आपका बहुत कम रिसोर्स। No, but using an ARM chip for Linux, would that be a benefit? Would that be a disadvantage, or would that not make a difference at all? If the driver support is right, then obviously it's a disadvantage only, because Linux आपका 4 GB के लैपटॉप पे भी आज के समय में अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे सकता Then it won't make a major difference, no? अब 4 GB के रैम पे भी अगर Linux स्मूथली चल रहा है, नहीं तो इमेजिन पावर का फिर क्या करोगे? नहीं तो इमेजिन एफिशिएंसी ना, हाँ, इमेजिन द बैटरी लाइफ, इमेजिन द एफिशिएंसी, तो वो चीज़ है। बट द ड्राइवर सपोर्ट हैज़ टू बी देयर, बिकॉज लिनक्स इज एन ओपन सोर्स कम्युनिटी, तो वहाँ पे तो लाइक लोगों को खुद ही मतलब पैच करनी होंगी चीज़ें, कोई इशू आएगा तो सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा यार, मेरे को एक बार ट्राई करी लिनक्स, आई हैव नेवर ट्राइड लिनक्स, कभी नहीं ट्राई किया मैंने PC। मैंने बचपन में जब मेरा अपना PC हम लोग अपग्रेड करते थे घर पे, मैं और मेरा भाई, हाँ, तब एक आध बार हमने कोशिश करी, ट्राई किया यूज़ करने का, बट एट दैट टाइम लिनक्स वाज सो कॉम्प्लिकेटेड। तब तो था। दिस इज लाइक व्हेन आई वाज इन स्कूल, मतलब की बात बता रहा हूँ, 2000 से 2010s। उसके बाद से आज तक हिम्मत ही नहीं हुई है लिनक्स से। जैसे नाउ आई थिंक मैं बताता हूँ कि लिनक्स अभी क्या है, जो आपका स्टीम OS जो है वो वही आपका लिनक्स, दैट इज लिनक्स।
स्टीम ओएस। एंड स्टीम ओएस अगर आप एक बार चला लो, you will realize कि how smooth, how perfectly well functioning that operating system है। लोग, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर स्टीम वैल्व जो कंपनी है अगर आज के समय में डेस्कटॉप वर्जन लॉन्च कर दे स्टीम ओएस का, लेट मी टेल यू, so many Windows users, particularly gamers, will automatically switch to that। देखो क्या चीज़ बेस्ट लगती है लिनक्स? मतलब सबसे ज़्यादा ये कि आपके पास पूरे सॉफ्टवेयर का कंट्रोल है, आप जो करना चाहो कर। कस्टमाइजेबिलिटी में हाँ, मतलब द एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। don't so Windows doesn't have good customization options? नो, Not मतलब मैं बहुत लेमन टर्म से समझाता हूँ। जैसे कि बहुत मतलब विंडोज़ एक्सपी वगैरह के टाइम पे, विंडोज़ विस्टा वगैरह के टाइम पे आप टास्क बार चेंज कर सकते थे, ठीक है, फिर- आप विंडोज़ आइकन नया लगा सकते थे, ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग विंडोज़ 11 में आ गए हैं और इसमें आ गए हैं, तो पहली बात तो कई लोगों को तो विंडोज़ 11 अपग्रेड ही नहीं करने दिया गया विंडोज़ 10 से, बिकॉज उनकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ही नहीं मीट हो रही थी। वहीं लिनक्स तो मतलब आपको बस यू जस्ट नीड टू हैव अ CPU, बस आपको CPU चाहिए, बस कैसा भी हो, किसी जनरेशन को हो, उसमें भी लिनक्स चल जाएगा। सो गेट कीपिंग सॉफ्टवेयर पैचेस, गेट कीपिंग features, just because you don't have the right hardware it is the definition of taking away your property rights बस। इसीलिए I don't like this Windows। हाँ, तो ये तो और बहुत सारी ब्रांड्स करती हैं। हाँ, सेम इसीलिए I don't like Windows, इसलिए I don't like Apple, इसलिए I just Why do you think older iPhone उसमें क्यों नहीं आते अपडेट्स? नहीं आते, बिकॉज सबको सपोर्ट नहीं रहा, नहीं, वो क्यों नहीं रहा सपोर्ट? इसीलिए तो नहीं रहा। because they can't assign teams just for that, because उनको भी आगे बढ़ना है, प्रॉफिट देखना है, बिकॉज फॉस नहीं है वो, दैट इज नॉट अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिनक्स इज फॉस, और फॉस का मतलब ही यही होता है कि आपको एटर्नल सपोर्ट रहेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, कम्युनिटी बेस्ड है इसीलिए। हाँ, दैट्स लाइक एंटायरली डिफरेंट। ना यार, वही हम लोग कहीं और चले गए। बिल्कुल लिनक्स वगैरह में चले गए थे, बट नहीं, यहाँ स्नैपड्रैगन एक्स एलीट पे आते हैं वापस। क्या लगता है देखो, मतलब व्हाट डू यू थिंक हाउ स्नैपड्रैगन एक्स एलीट विल नाउ चेंज द लैपटॉप्स मार्केट? ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये सॉरी, मैं एकदम ट्रेन ऑफ थॉट था। क्या? हाँ, बहुत अभी मैं लिरिक्स, अभी बात करें, मैं पॉप ओएस में हूँ, अभी मैं पॉप ओएस में बैठ गया, मुझे वापस आने में। मगर ये कुछ तो बोलना चाह रहा था भाई। नहीं, कुछ तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि आई एम जस्ट थिंकिंग कि किस तरीके की बेसिकली गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अभी तक जो सिस्टम ऑन चिप ही जैसे हम लोगों ने बात करी थी, सो जो iGPU जिसको अगर हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो अभी तक हम लोग को अगर देखने को मिल रहे थे किसी भी उसमें CPU के साथ, भले ही आपका इंटेल के आर्क ग्राफिक्स हो या AMD के आपके ये वाले ग्राफिक्स हो, रेडियन ग्राफिक्स, तो ये डिसेंट थे, AMD के थोड़े ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन अभी भी ये उस लेवल के नहीं थे कि आपको एक डिस्क्रीट GPU की कमी बिल्कुल भी ना फले, ठीक है। लेकिन विद द कमिंग ऑफ स्नैपड्रैगन एक्स एलीट, इट इज़ ऑफरिंग यू अराउंड 4.5 लाइक 4.5 या 4.3 टेराफ्लॉप्स ऑफ ग्राफिकल परफॉर्मेंस। अगर हम लोग इसको रियल मतलब एक रेफरेंस पॉइंट की तरह बताएं, तो एक Xbox सीरीज S की जो वो है ग्राफिकल कैपेबिलिटीज, दैट इज 4 टेराफ्लॉप्स। तो यहाँ पे आपको 4.5 मिल रही है इन अ मच एफिशिएंट पैकेज। और हाँ, जो Xbox सीरीज S भी है ना आपका, वो भी x86 पे ही है, बड़ी जो चिप है। बट PS5 की चिप काम पे है। PS5 की चिप, no, that is also x86, yeah, And I've somewhere seen no, अभी कंसोल्स आर ओनली x86, बेसिकली एक AMD की ही चिप है। हाँ। AMD का तो मतलब Zen plus Zen, I'm just like finding it a little tough to understand. Intel और AMD जैसे big players ने अभी तक they have not tried a shot at ARM chips. बिकॉज बात यह है कि केवल आपको आर्म चिप ही नहीं देनी है, आपको उसी के साथ साथ यू नीड टू प्रोवाइड प्रॉपर एमुलेशन, क्योंकि आपकी जो भी करंट ऐप्स हैं दे नीड टू वर्क विद एन आर्म CPU। दैट इज़ वन ऑफ द मेन चैलेंजेस, और वो इशू आएगा। अभी तो बहुत सारे
माइक्रोसॉफ्ट इज़ प्रॉमिसिंग कि बहुत सारे डेवलपर्स और एप्स एक तरीके से सपोर्ट करेंगे वो, एंड दे आर इन फुल थ्रोटल मोड कि आपको पूरा सपोर्ट रहेगा इस चीज़ का. तो दैट transition from x86 to ARM is going to require a very strong emulation layer. वो Microsoft को प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने एंड से, तब जा करके आपकी जो ARM चिप की जो यूजेबिलिटी है वो कहीं पे आप यूज़ भी कर पाओगे. बिकॉज अगर आपने ARM चिप लगा दी एंड देयर इज नो ट्रांसलेशन लेयर बिटवीन द x86 गेम दैट यू आर ट्राइंग टू रन एंड द चिप, देन कुछ होगा ही नहीं आपका. बट आई थिंक वो भी मैटर ऑफ टाइम ही है. हाँ, वो मैटर ऑफ टाइम है, बट लाइक आई सेड ना, मोर एंड मोर पीसीज और लैपटॉप. So to answer your question, Intel और AMD अभी तक इसलिए नहीं बना सकते थे क्योंकि आई डोंट थिंक कि माइक्रोसॉफ्ट की साइड से कोई ऐसा सपोर्ट था कि हम आपको ट्रांसलेशन लेयर दे रहे हैं, आप बनाइए. बट वो तो चिप उनके लिए बनाएंगे ना जिनको मतलब एक मार्केट. why you know, like Qualcomm was able to achieve and in fact convince Microsoft to do that, while And OEMs, while an Intel and AMD have been working on, because chip designing takes, are in this field, they are leaders in this field. because chip designing and manufacturing like बहुत लंबा. इसमें अब ये बताओ, जैसे for a company like Nvidia हाँ who specializes in GPU, हाँ अब यार ARM chips तो I believe will उनकी मार्केट लैपटॉप्स में एटलीस्ट कम होगी. नहीं, उनके भी ARM chips हैं. उनके ARM chips हैं, हाँ, they also make ARM chips. but I've never seen their ARM chips. बट वो है मतलब दे मेक आर्म चिप्स फॉर, बनाते हैं फॉर कमर्शियल यूजर्स फॉर आर्म चिप्स. उनकी आपके जो सेल्फ ड्राइविंग जो आर्म जो होती हैं, नहीं, ARM चिप्स को बनाते हैं वो ठीक है, बट जो GPU बिजनेस है इनका, जो GPUs ये अपने हमारे गेमिंग लैपटॉप्स वगैरह में डाल दिए, या GPU चिप्स काफ़ी बार क्रिएटर लैपटॉप्स में दे कैन पिवट, दे विल पिवट. बिकॉज अभी मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कि एनवीडिया वाले आर्म जो है लैपटॉप्स वो भी आने वाले, वो भी सून आ जाएंगे. सो एनवीडिया ऑलरेडी इज मेकिंग आर्म बेस्ड चिप्स. वो हम लोगों को नहीं बेचते हैं, बट दे ऑलरेडी हैव दैट कैपेबिलिटीज. दे ऑलरेडी हैव दोज GPUs जो कि आर्म पे हैं. दे विल इजीली डू दिस. तो वहाँ पे कोई नहीं. आपका मीडिया टेक, आपका एनवीडिया, सैमसंग, एप्पल एंड क्वालकॉम, ये हैं ऑफिशियल लाइसेंसी ऑफ आर्म. मतलब वो अपने हिसाब से किस चिप्स कस्टमाइज करवाएंगे और ला सकते हैं. नो, इंटेल AMD आर नॉट. वो अगर आपको x86 चिप का चाहिए, देन x86 चिप का जो आर्किटेक्चर है वो इंटेल ने ही बनाया था. इट वॉज लाइक इन्वेंटेड बाई इंटेल बेसिकली. तो x86 चिप को इंटेल ने ही बनाया इसीलिए. और वहाँ पे आप इंटेल आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं देता. सपोज आप कोई और चिप मेकर हैं विच इज़ लाइक इम्पॉसिबल बिकॉज इंटेल एंड AMD का ही डोमिनेंस है, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि मैं x86 चिप का एक डिज़ाइन लेके खुद से कस्टमाइज़ करवा लूँ थोड़ा इंटेल से बोल के, वो नहीं करेंगे. वहीं आर्म के जो डिज़ाइंस हैं, आप अगर सैमसंग है तो यू कैन कस्टमाइज द एक्सिनोस फॉर योर सेल्फ. आप आर्म से बोल के कस्टमाइज करवा सकते हो कि भाई मुझे ऐसा ऐसा चिप में ऐसा ऐसा चाहिए, वो आपको लगा के भेज देगा. लो भाई, होम डिलीवरी, OTP बता दो. बहुत यार. तो मतलब मेरे को तो भाई काफ़ी स्मार्टफोन्स की तरफ जाता हुआ दिख रहा है ये पूरा सिस्टम. ऑब्वियसली, बिकॉज स्मार्टफोन में भी नाउ द गेम इज नॉट अबाउट who is offering like a more powerful chip or better system on chip. It's about which chip maker is allowing OEMs customize their SoCs according to their requirement. और ये मुझे ब्रांड के खुद लोगों ने बोला है कि भाई हमारे लिए बेटर वो है, कोई ज़्यादा पावरफुल चिप हमारे लिए बेटर नहीं है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा पावर नाइट हमारे लिए बेटर नहीं है. हमारे लिए बेटर ये if a Qualcomm or a MediaTek allows us or works with us to customize those SoCs according to the requirement that we have for our upcoming device. तो यहाँ पे दो लेवल का आप कस्टमाइजेशन देख रहे हो. एक तो जो Qualcomm और MediaTek अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं कि भाई ये है, और दूसरा आता है कि अब one of them is not flexible at all. This. अब अगर ऐसा For example, मैं तो बताता हूँ. In a layman term, I'll explain it to you. Like say I am nothing, right? I go to Qualcomm, I'll be like कि यार देखो मैं ये XYZ फ़ोन बना रहा हूँ, मुझे इस फ़ोन के हिसाब से I don't need a lot of power, I need a lot of efficiency. So आप ऐसा करो, मेरे हिसाब से आप अपना 8 Gen 3 कस्टमाइज़ कर दीजिए, जिसमें अगर आप 4 परफॉर्मेंस कोर और 4 एफिशिएंसी कोर्स दे रहे हो, मेरे लिए कस्टमाइज़ करके हल्का सा बस उसमें ट्वीक कर दो, 5 एफिशिएंसी कोर्स दे दो, 3 परफॉर्मेंस कोर्स दे दो. So that is what these brands are now going for. Right? And a lot of times it so happens that
it doesn't work like that. Now, Qualcomm, for example, only does it for Samsung. Because why? Because उनके Samsung के foundry पे काफी सारे chips बनते हैं. MediaTek on the other hand is much more flexible with it. They're like, हाँ आपको 2 efficiency cores चाहिए, हम 2 efficiency cores दे देंगे, 6 performance cores दे देंगे और आपको गेमिंग फोन बनाना है. At the same time अगर आपको कैमरा फोन बनाना है, हम आपको 2 performance cores डालेंगे, 6 आपको efficiency cores दे देंगे in a octa-core processor. Which is why you must be seeing a lot of these Dimensity 7200 Pro अलग आ रहा है, Dimensity 7200 Ultra अलग आ रहा है, Dimensity 7200 Plus अलग आ रहा है, Dimensity 7 अलग अलग वेरिएशन आ रहे हैं सेम चिप के. Because brands are now working with chip makers in order to customize these chips according to their device and its requirements. I believe with the X Elite processor with now more ARM based chips in PCs, ये इधर भी आने वाला है. Because this gives OEMs a ridiculously high एडवांटेज है यार. एडवांटेज मतलब कि पहले तो चलो एप्पल के पास ये एडवांटेज था अकेले कि भाई अगर उसको जैसी चिप चाहिए वो अपने हिसाब से बना ले, घर में उसके मुर्गी पली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब जो मान लीजिए अगर MediaTek भी एंटर हो जाता है इन द मार्केट, ठीक है, देन लेट्स से आई एम HP, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट NV वाला लैपटॉप हो, मैं उसको बोल रहा हूँ ट्रूली मोबाइल एक्सपीरियंस, अल्टीमेट बैटरी लाइफ, ठीक है. मैं जाऊँ MediaTek के पास, मैं बोलूँ भाई आर्म वाला ही मेरी चिप आप मेरे को दे दो बना के, एफिशिएंसी को ज़्यादा रखना, परफॉर्मेंस को कम रखना, गिव मी दैट चिप, आई विल यूज इट इन माई लैपटॉप्स एंड मैं आपको इतने शिपमेंट प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपसे इतने ले लूँ, बस हो गया था. So why it? This level of flexibility is not just good for the OEMs, it is also good for the consumers, because जैसे अब एप्पल का मार्केट में आने के बाद मतलब ऐसे तहलका मचा था कि भाई इतनी अच्छी बैटरी लाइफ, और ये नाउ इमेजिन कि मतलब 15 या 16 घंटे की बैटरी लाइफ आपको ऑलमोस्ट कोई लैपटॉप पे मिल जा रही है. आपको 1 लाख 1.5 लाख कुछ ऐसे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है. आप गए, आपने कोई भी रैंडम लैपटॉप उठा लिया, आपको एक बढ़िया बैटरी लाइफ सब पे. सो दिस इज़ लाइक It's a good step forward in the, I think, in terms of market competitiveness. It is a very good step. in terms of giving us also more options, it's better. No, मेरे को चाहिए यार लैपटॉप, मैं तो थिन एंड लाइट लैपटॉप वाला बंदा हूँ. I absolutely hate those chunky laptops जिनको चार्जिंग पे लगाते हैं, उनके फैंस बिल्कुल ऐसा घूमने लग जाते हैं, बिल्कुल इंजन जेट इंजन जैसी आवाज़ करने लगते हैं. I don't like that. I like this kind of form factor. Slim, light, easy to carry, easy to open anywhere. So for a consumer like me, it looks like a good step in, it's like a step in the right direction. But then for a lot of gamers, like you just said, it will take time. It will take time. Also वही है, अब देखो मेरा तो मानना है यार, I mean it's just like personal, like from whatever I just learned during this podcast is that लैपटॉप्स में ARM बेस्ड रखो, PCs अगर बना रहे हो x86, बिकॉज ज़्यादा अपग्रेड की जरूरत PCs में ही पड़ती है. इनफैक्ट ज़्यादातर क्या 99% ऑफ टाइम आई बिलीव PCs आर ओनली अपग्रेडेबल. लैपटॉप्स तो पहले आते थे अपग्रेडेबल यार, अब तो कहाँ लैपटॉप एवरीथिंग इज सोल्डर्ड नाउ. क्यों सब कुछ चिपका हुआ रहता है. बट देयर इज वन मोर थिंग, जैसे कि PCs का भी एक सो कोट एंड कोट एक फ्यूचर एक है, क्योंकि Qualcomm ने ना केवल X Elite को लैपटॉप से उतारा है, बट इट हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड अ वेरी स्मॉल डेवलपर किट फॉर लाइक $900 या $1,000, ठीक है. उसमें आपको 32 GB रैम, 512 GB SSD और Snapdragon X Elite का एकदम टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर मिल रहा है, ठीक है. उतनी बड़ी हूँ, एक मैक मिनी जितनी, उससे छोटी ही ऑलमोस्ट. सो अ मैक मिनी कंपेटिटर फ्रॉम विंडोज इज ऑल्सो लाइक ऑलरेडी आउट देयर. It is being sold as a dev kit right now for developers to be easily able to customize their software to ARM based chips. But I'm pretty sure कि one of these days कोई ना कोई OEM एक Mac Mini Windows वाली competitive machine निकाल देगा. So यार लोग AIOs बना रहे हैं all in one computer. हाँ, उनके लिए कितना आसान हो गया. क्या उनके लिए बहुत आसान हो गया. It is like a world changer, game changing thing for them. Because AIOs is just a monitor. It's like your iMac. First keyboard लगाने का. So for those manufacturers, it's very easy for them to make an AIO computer. छोटा सा पतला सा चिप लगा दो, कोई कूलिंग फैन नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना. Epic. Plus I am also thinking कि I'm not fully sure, like
डोंट जस्ट डिसगार्ड द अपग्रेडेबिलिटी एकदम ऐसे ही ऑफ आर्म चिप्स, बिकॉज एक नई तरीके की मेमोरी भी बनी है which has been made by Micron in collaboration with Lenovo, ठीक है. जो सोल्डर्ड मेमोरी जो है ना, उसी का ही एक तरीके से ये सोल्यूशन था कि आपकी सोल्डर्ड मेमोरी जो अपग्रेडेबल नहीं होती है, तो वी आर ऑफरिंग दिस काइंड ऑफ मेमोरी जो अपग्रेडेबल भी है एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग द सेम काइंड ऑफ लेटेंसी एज दैट मेमोरी, सोल्डर्ड मेमोरी. सो मे बी इन फ्यूचर वो लगा ही नहीं क्या, मतलब यूनिट सा होगा ना उतना. इट्स लाइक नो, इट्स नॉट इन यूनिट, लाइक एक या पीसीबी टाइप रैम कार्ड, इट्स लाइक अ नॉर्मल चिप. बट लाइक बाहर से लगेगा ना. नो ना, खोल के लगेगा अंदर प्रॉपर. ओ अच्छा, लाइक हाँ. ओह सो मे बी अभी तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है बिकॉज द एंटायर सिस्टम इज ऑन चिप. आई एम नॉट श्योर कि लाइक अभी वो पॉसिबल है, बट मे बी इन फ्यूचर विद डिज़ाइन चेंजेस जहाँ पे आप मतलब एक मेमोरी का स्लॉट थोड़ा अलग रखो सिस्टम से अपने, मे बी शायद वो चीज़ अपग्रेड हो सके. एंड ऑल्सो आई एम नॉट श्योर कि मतलब स्टोरेज अपग्रेडेबिलिटी का क्या होगा इन लैपटॉप्स में, बिकॉज राइट अंटिल नाउ अभी तक तो वो लोग आपको स्टोरेज अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन दे रहे थे, जहाँ पे आपको एक फ्री एसएसडी का स्लॉट आता था, अपना डालो एसएसडी बढ़ा लो स्टोरेज. अब क्या होगा? आई जस्ट वांट टू सी दैट. बट दैट स्लॉट can't is not going anywhere, no? Well, but I hope it's not going anywhere, but you know, people want profit. बात है यार, you can't discount that. अगर वो if see Apple sets the standards, right? अगर उसने बोल रखा है कि भाई मैं रैम और वो अपग्रेडेबल नहीं दूंगा, तो भाई इन लोगों के पास भी एक तरीके से अब वो है कि भाई मैं क्यों दूं फिर. I mean, तो वो वाली चीज़ है, एक वो देखने वाली बात है. लेट्स सी क्या होता है. where does the new M4 chip come? इट्स बेटर देन स्नैपड्रैगन X Elite. आप कैसे पता, तुमने टेस्ट तो किया नहीं? नहीं, क्योंकि ये वो M3 के मतलब एज पर क्लेम्स जो M3 जो है वो बराबर है X Elite. मतलब X Elite थोड़ा उससे अच्छा है. अच्छा. और M4 जो उन्होंने अभी निकाला है वो M3 से अच्छा है. सो इट इज समवॉट ईदर इक्विवेलेंट और लाइक बेटर देन दैट एज पर क्लेम्स जो है. बट we can't truly say either M4 is better, M3 is better और ये आपकी better है Snapdragon X Elite until we don't pit each of them against each other. वो तो M4 वाले मैक्स आने अभी. एंड लेट मी टेल यू, जो बेस जो मेमोरी स्टार्टिंग है विथ X Elite इज 16 GB नॉट 8 GB. सो अगर आप एकदम बेस लैपटॉप भी लेते हो विथ X Elite आपको 16 GB रैम मिलेगी ही मिलेगी. क्यों ऐसा कम रैम? नो, वो रिक्वायरमेंट होती है ना कि मतलब दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ रैम दैट इज नीडेड फॉर दिस CPU टू परफॉर्म एट इट्स मैक्सिमम पीक. ये है. वैसे अच्छा है, गुड है. गुड. तो वही नाउ द बॉल इज इन एप्पल स्पोर्ट कि मतलब अब वो लोग बेस 16 GB से स्टोरेज देते हैं कि नहीं देते हैं. नहीं देंगे भाई, नहीं. वेस्ट ऑफ सिलिकॉन. बेस ऑफ सिलिकॉन. हाँ, That M2 with 8 GB or M3 with 8 GB, like, does it make any sense? नो सेंस. Does not make any sense. मतलब भाई मेरा इतना पावरफुल लैपटॉप है बट रैम उसकी ना 4-5 क्रोम विंडोज चला के वो अपने आप नोटिफिकेशन देता है, योर सिस्टम इज रनिंग आउट ऑफ मेमोरी, प्लीज क्लोज अ फ्यू एप्लीकेशन. सैड लाइफ. इज सो बैड यार. वही है, लाइक वी कॉल इट वेस्ट ऑफ सिलिकॉन बिकॉज इतना पावर है बट रैम नहीं है टू लाइक डू द मल्टी. चिप वेस्ट हो गई. चिप वेस्ट हो गई है, सिलिकॉन वेस्ट हो रहा है, आपका फालतू की पावर वेस्ट हो रही है. वही है. बट गुड यार, इट्स अ बिग अपग्रेड. मतलब बिग न्यूज़, सॉरी अपग्रेड तो देखना. हाँ, तो ये थी द न्यूज़ इन इट्स एंटायरिटी. अब तो आप देखो कि कितने कॉम्बिनेशन के अब PCs आते हैं. हाँ अच्छा है. अब आप मतलब you will have so many, you will be spoiled. You will be spoiled for choice in the coming years. एंड अभी अगर आप कोई भी लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो ना, काइंडली अपने बुआ या चाचा के लड़के का पुराना लैपटॉप ले लो, चला लो उसको. अभी थोड़े दिन रुक जाओ. लेट मी टेल यू, बिकॉज जो सुनामी आने वाली है सस्ते मैकबुक लेवल परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप्स की, दैट इज गोइंग टू बी अनपैरेलल्ड. नाइस यार, इट्स गुड टू सी Qualcomm and Apple battling in the laptop department also. Yeah. फोन में देखते देखते बोर हो गए अब सच में. A16 वर्सेस Qualcomm 8 Gen 3 या Snapdragon 8 Gen 2 whatever. फायदा क्या यार, गर्मी में तो सबकी हालत खराब ही हो जा रही है. नहीं, आई मीन शायद एक फ़ोन में तो इतना पता नहीं चलता. हीटिंग इज स्टिल वेरी वेल मैनेज्ड इन स्मार्टफोन्स, नॉट इन एवरी स्मार्टफोन. हाँ, बट
अच्छा है, it's all over, it's the same metal all over again. Speaking of Speaking of smartphones, speaking of smartphones, अभी क्या स्मार्टफोन में अभी क्या है? यार स्मार्टफोन में देखो What is the latest launch here? लेटेस्ट लॉन्च तो अभी कल हुआ है, रियलमी का GT60 हुआ है, GT सीरीज इज बैक रियलमी का, वो तो चमकीला वाला चमकीला वाला फोन है, यहाँ पे हमारे पास रखा है, इफ आई कैन जस्ट लाइक गेट इट। तूने वैसे देखा है फोन, इतना कुछ है नहीं, चमकता है बस बहुत अच्छा। So this is the phone review live on digit.int by the way, do check it out. हाँ। This is the phone, कल ये लॉन्च हुआ है अभी, right now Poco is launching the F6, Poco का F6 लॉन्च हो रहा है, Poco की F series has been the you know make or break in India. अच्छा। Although F6 मैंने use तो नहीं किया because obviously someone else is reviewing the phone, but कुछ ऐसा खास लगा नहीं मुझे far. It's just the first phone with the Qualcomm 8S Gen 3 chip. Qualcomm तो 8 Gen 3 और 8S Gen 3 में कितना फर्क? 8S Gen 3 is more of like a toned down version of 8 Gen 3. So ऐसा हो गया जैसे यही तेरा वही डिफरेंस है जो X Elite और X Plus में है, हाँ। वही सेम डिफरेंस है 8 Gen 3 और 8S Gen 3 में। नाम सुन के तो 8 Gen 3 सुन के मतलब 8 Gen 3 is flagship, 8S Gen 3 is the toned down version of flagship, and the mid-cycle upgrade of 8 Gen 3 would be the 8 Plus Gen 3, which will come somewhere in August, September के आसपास निकालते हैं ये लोग, second half of the year always it's been like that. इस साल पता नहीं because 8S series का कोई चिप कभी नहीं आया है Qualcomm का, so पता नहीं what will happen this year. बट ये लॉन्च हुआ है अभी, पोको आज लॉन्च कर रहा है, Xiaomi is apparently coming up with the new phone in the Xiaomi 14 series. टेक्नो के Camon 30 सीरीज आई है, कैमरा मिड रेंज, देन फोल्डेबल फोन से फोल्डेबल सैमसंग का फोल्ड 6 आएगा, सुनने में तो आ रहा है वन प्लस भी कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा मतलब फ्रॉम व्हाट आई न्यू कपल ऑफ मंथ्स बैक कोई फोल्ड का प्लान था नहीं, बट अब मुझे अंदर से लग रहा है, गट फीलिंग आ रही है क्या मतलब फोन को क्या लगता है कि जो फोल्डेबल फोन्स जो हैं विल दे एवर रीच दैट लेवल ऑफ लग्जरीनेस व्हिच आईफोन है? यस, बिकॉज आईफोन के बाद नोवेल्टी वही है। अच्छा, तो मतलब बंदा पहले एक आईफोन लेगा ही लेगा ऐसा? आईफोन लेगा, देखो अब फोल्ड और फ्लिप चला नहीं सकता बिकॉज यार देख आईफोन, अब सही बताऊँ आईफोन इज नॉट एन एस्पिरेशनल प्रोडक्ट एनीमोर। अच्छा, हर छपरी के पास आईफोन हर कोई के पास, भाई ऑटो वालों के पास आईफोन है, ई रिक्शा वाले के पास आईफोन है, those are not surprised by the only, I mean not obviously, but like I'm just saying that it's common now. it's a very common thing now. There is no novelty with an iPhone now. अभी आपको सेल में 40,000 50,000 रुपए में एप्पल आईफोन मिल जाता है, देयर इज नो नॉवेल्टी देयर एनीमोर। नॉवेल्टी अब आती है फोल्डेबल में, जो अलग दिखने वाली चीज़। पर तुमने वो वाली रील नहीं देखी कौन सी रील? कि असली आईफोन वाले तो वो है जिनमें 3 कैमरा है। फिर भी यार 3 कैमरा वाले भी कितने लोगों के पास हैं आईफोन यार। और अब तो ये देखो यार, डज दिस नॉट लुक लाइक, दूर से आकर देखिए ऐसा नहीं लग रहा है एप्पल का कोई। मतलब मैं चश्मा नहीं पहने हुआ लग रहा है। अरे तो आईफोन चमकीला कैसे हो गया ऐसा? चमकीला ग्रेट मूवी बाय मैंने देखी। सो एप्पल में नॉवेल्टी नहीं रहा, नॉवेल्टी इज मोर इन द फोल्डेबल। सो येस, आई बिलीव दैट द लग्जरी फैक्टर विल बी देयर, और अभी फोल्ड्स भी नॉवेल्टी फैक्टर पे ही चल रहे हैं, बिकॉज आई डोंट सी द प्रैक्टिकलिटी इन कैरिंग दिस। ये गुज्जू भाई हमारे कैरी करता नहीं, मतलब 2 फोन्स तो मैं भी कैरी करता हूँ, देख आई ऑल्सो यूज 2 फोन्स, बट लाइक दिस इज 1 फोन आई एम टेलिंग यू। अब अभी जब ये खुलेगा तब ये 2 फोन, मतलब 1 फोन बनेगा। फोल्डेबल्स का ये फॉर्म फैक्टर है। नाउ डू यू थिंक दिस इज अ प्रैक्टिकल or a convenient size or form factor? नहीं, right? Yes, I love the fact कि मैं ऐसे खोल के इसको पूरा टैबलेट की तरह बना लूँगा, मल्टीटास्किंग के लिए बहुत काम आता है। I use the Fold 3 for the longest. लेकिन डोंट यू रियलाइज कि लाइक मोस्टली जो अंकल जी वगैरह जो होते हैं, इवन लाइक ठेकेदार है जो सब व्यापारी लोग अपने, ये तो वो तो उनका तो लाइक ऑलरेडी फोल्डेबल एक चल ही रहा है कि वो फोल्डेबल कवर पहले ऐसे खोलेंगे, फिर फोल्डेबल है। ये तो मैं बोलता हूँ, ये व्यापारी ग्रिप बोलता हूँ, व्यापारी ग्रिप यहाँ पे खड़ा कलावा और फिर सब व्यापारी वाले ग्रिप, तो मोटी अंगूठियाँ। हाँ, मोटी अंगूठियाँ। सो अब वो लोग फोल्ड की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज मैंने ऑनेस्टली रिसेंटली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल यूज अ फोल्डेबल एज देयर डेली। एंड सैमसंग के आया था वन प्लस का फोल्ड काफ़ी चला लास्ट ईयर, वन प्लस ओपन आया था। वन प्लस ओपन इज इन माई ओपिनियन वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट एवर, बिकॉज
अब वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था सैमसंग फोल्ड, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया ओप्पो या वन प्लस, बिकॉज जो वन प्लस ओपन यहाँ पे है वो ग्लोबल मार्केट्स में ओप्पो फाइंड एन और वो सिंग फोन से इंटरेस्टिंग। अभी ओप्पो का फैक्ट्री गया था मैं चाइना में, शेंजन, और वहाँ पे देयर वाज ओप्पो फाइंड एन एंड एवरीथिंग। यार ये देखा देखा सा लग रहा है, एग्जैक्ट सेम फोन है वन प्लस ओपन और ओप्पो का फाइंड एन, एग्जैक्ट सेम फोन है, बस उसमें वन प्लस की ब्रांडिंग करके इंडिया में उसको वन प्लस ओपन बेचना है, सॉफ्टवेयर चेंज करके, चाइना में इट्स द फाइंड एन, ओप्पो फाइंड एन। तो फोल्डेबल्स में है, नॉवेल्टी फैक्टर तो है डेफिनेटली, आईफोन्स के बाद अब फोल्डेबल ही बचे हैं। सो सैमसंग का फोल्ड भी आएगा इस साल, सैमसंग फोल्ड 6। आई ऑनेस्टली होप कि भाई वो आउटर स्क्रीन थोड़ा बड़ी कर दो, अच्छी का रिमोट नहीं पसंद मुझे, वो जो टीवी का रिमोट जैसा फॉर्म फैक्टर है, आई जस्ट हेट इट, बिकॉज टेक्स्ट भी नहीं कर पाते तुम, उसको कोई फ़ायदा नहीं है उस फोन। अच्छा, क्लोज्ड सैमसंग फोल्ड्स आर यूजलेस इन माई ओपिनियन, बिकॉज इतना पतले से स्क्रीन पे तो क्या टाइप करेगा, तो क्या करे, खोलना तो पड़ता ही है। I to never, No point. I to never understood like the use or foldability of foldables or flippables or like फ्लिप any तो of. चल यार, ऑब्वियसली यू कांट डिसरिगार्ड फ्लिप्स, कम ऑन, आई मीन ब्रो कम ऑन। तो फ्लिप मोटोरेजर यूज़ किया कभी तूने, वो पुराना वाला, यू नेवर यूज द फ्लिप, मेरा सबसे पहला फोन था सैमसंग चैट। बट फ्लिप फोन कभी ना कभी तो तुझे अपील किया होगा फ्लिप फोन यार। नहीं, अभी चल आजकल की डेट, I just feel like it's looking to solve a problem that does not exist. नो बट like I just said, this is a problem. Now if my व्यापारी grip is a problem. no, but if my phone becomes half of, why not? If I ever become a व्यापारी, I'll just give one phone to my PA. पूरा clear. अरे बाबा, बट पॉइंट वो नहीं है ना, पॉइंट ये है कि फोल्ड फ्लिप फोन्स मेक सेंस बिकॉज इसका आधा हो जाता है साइज, हाँ, ग्लास स्लैब का आधा साइज अगर हो जाएगा मेरे लिए वो ओके। और अभी जब लास्ट ईयर जो ये आए हैं 2 फ्लिप फोन आए हैं सबसे पॉपुलर, सैमसंग फ्लिप 5, मोटोरोला 40 अल्ट्रा, हम दोनों ने कंपैरिजन वीडियो करते थे। I know. तो अब इनमें आउटर स्क्रीन भी बड़ी हो गई है, सो मैंने फ्लिप 5 तो चलो इतना टाइम यूज़ नहीं किया, बट मोटोरोला 40 अल्ट्रा मैंने बहुत टाइम यूज़ किया था, 2-3 महीने, तो मतलब 2-3 महीने तो नहीं, 1.5-2 महीना मैंने यूज़ किया वो फ़ोन एज माई प्राइमरी, और काफ़ी सारी चीज़ें ना बिना खोले उस फ़ोन के हो जाती थी। अरे मक्खी आज बाय द वे हमारे पास गेस्ट हैं हमारे पॉडकास्ट टुडे, Mr. Maki. सो पॉइंट इज, अब जो ये जो बड़े स्क्रीन वाले फ्लिप फोन रहते हैं ना, इनमें बिना खोले ही स्क्रीन काफ़ी सारे काम हो जाते थे। व्हाट्सएप पे मुझे चैट अपनी रिप्लाई करना है मैसेज का, बिना स्क्रीन खोले हो जाएगा। मुझे नेविगेशन करना है, मैप्स चलाना है, बिना स्क्रीन खोले हो जाएगा। मुझे कैमरा चलाना है, फ्रंट कैमरा खोलना है, बिना स्क्रीन खोले हो जाएगा। कैलेंडर चेक करना है, बिना स्क्रीन खोले हो जाएगा। नोटिफिकेशन सारे आ जाते थे। तो ज़्यादातर काम फ़ोन बिना खोले हो रहे हैं इन फ़ोन में। सो इन दैट सेंस अ फ्लिप फोन मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज आधा फॉर्म फैक्टर तुम्हें मिल रहा है फुल फंक्शनैलिटी के साथ। ठीक है, अच्छा, Foldables, yes, I agree with you. Very inconvenient. I've used one for like a good year or something. Fold 3 पूरा उसका साइकिल मैंने यूज़ किया था, Samsung Galaxy Fold 3। मज़ा नहीं आया। मज़ा तो आया, देखो तभी पूरा साल यूज़ कर पाए 6-8 महीने जितना भी रहा। बट हाँ, इट्स नॉट कन्वीनियंट, इट्स नॉट। उसके साथ फिर भी मुझे एक आईफोन लेके ज़रूर चलना पड़ता था, क्योंकि क्विकली उस पर कॉल्स नहीं लगा पाता था मैं। ऐसा नहीं है कि मैंने भी इसमें निकाला, फ़ौरन निकाला, आँख बंद करके भी मैं इसमें चीज़ें टाइप कर लेता हूँ या अपने कॉल्स लगा लेता हूँ। सैमसंग फ्लिप फोन नहीं पता है, इतना पतला कि बाहर का स्क्रीन है, तुम्हें देखना ही पड़ता है, एंड देन यू कैन टाइप ऑन मैसेजेस, यू विल हैव टू ओपन द फोन, सो नॉट वेरी कन्वीनियंट एट ऑल टाइम। बट या नॉवेल्टी फैक्टर इज देयर, नॉवेल्टी फैक्टर इज डेफिनेटली देयर। तो सैमसंग का फोल्ड 6 सीरीज आएगा, वन प्लस इज डूइंग समथिंग, देन रियलमी का भी फ्लैगशिप वापस आ रहा है। अब GT सीरीज़ में उन्होंने एक तो निकाल दिया है, बट सुनने में आया है कि प्रॉपर फ्लैगशिप भी निकालेंगे। दिस तो इज़ अ मिड रेंज फोन, 30,000 रुपीज़ की रेंज में आया है। फ्लैगशिप आएगा रियलमी का वापस। तुम्हें बड़ा पसंद आया था रियलमी का GT Neo 3T, हाँ, तो उसका सक्सेसर है ये वैसे, बाय द वे, एंड आई ऑनेस्टली लाइक दिस फोन, मुझे तो पसंद आया। नहीं, देखने में अच्छा नहीं है, अग्रीड। डिज़ाइन रिव्यू आप लोग पढ़ लीजिएगा, रिव्यू में मैंने सेम ही चीज़ लिखी है कि देखने में बिल्कुल नहीं अच्छा है, काफ़ी चमकीला लग रहा है। But why is he trying to copy iPhone? Very is unmade. यार यू नो ऑफलाइन मार्केट में ना बिक जाता है आईफोन जैसा दिखने वाला। अब तूने देखे होंगे यार रीलें, वो बहुत सारे लोग अनबॉक्स कर रहे हैं आईफोन, और फिर पलटा तो सामने वो फीचर फोन निकला, देखा है ना? बस सेम रीज़न, दैट्स एग्जैक्टली द रीज़न। ये भैया आईफोन के क्लोज भी कुछ मिल जाए तो लोग ले लेंगे वो। बताओ,
ऑल्दो इन दिस इस सेगमेंट में आते आते दैट्स अ लिटिल अननेसेसरी बिकॉज 30,000 का फ़ोन जो लेता है दैट पर्सन डजंट नेसेसरली नीड एन आईफोन. आप 15,000 में लाओ आईफोन का डिजाइन बहुत अच्छा. सर नहीं तो रियलमी की सी सीरीज देखो कभी तुम नहीं काफ़ी हद तक एप्पल जैसी दिखती है. बट हाँ अपार्ट फ्रॉम द डिज़ाइन इट्स अ वेरी गुड फ़ोन यार. हाँ तुम्हें मतलब 30,000 की रेंज में तुम्हें बढ़िया चिप मिल रहा है 7+ Gen 3 जिसके बेंचमार्क नंबर्स बाय द वे आर ऑन द सेम लेवल एज द 8 Gen 2 स्नैपड्रैगन. ठीक है तुम्हें LTPO डिस्प्ले मिल रहा है, तुम्हें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन मिल रहा है, तुम्हें IP रेटिंग मिल रही है IP65 है, चलो नॉट IP68 बट स्टिल सम वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस. तुम्हें एक एवरेज कैमरा मिल रहा है. ठीक है और प्लस उसके साथ तुम्हें बढ़िया डिस्प्ले मिल रहा है. 6000 निट्स की ब्राइटनेस भी क्लेम कर रहे हैं ऑल्दो है नहीं 6000 ऑब्वियसली वो तो 1 ब्राइटेस्ट पिक्सल और 1 ब्राइटेस्ट % ऑफ द डिस्प्ले है बट इट्स स्टिल लाइक अ गुड वैल्यू फॉर मनी. स्टिल इट जस्टिफाइज. बस थोड़ा दिखने में बेटर होता तो शायद मज़ा भी आता है इस फ़ोन को रेकमेंड करने में. अब रेकमेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वांट देयर फोन्स टू. अब अगर ये तुम बोल रहे हो ठीक है कैमरा अभी तुम पे ही है असल में मक्खी भी आ रही है तो वो कट भी कहाँ करेंगे. मक्खी तो दिखानी पड़ेगी. मक्खी तो आने दो यार गेस्ट है हमारे वो गए आज की गेस्ट हैं. कट हो जाएगा यही पार्ट कट कर देंगे. स्मार्टफोन में भी बहुत कुछ हो रहा है यार. अब मतलब अभी तो एंड्रॉइड 15 आया है. चलो जस्ट लाइक अभी 7 तारीख को व्हाट्स देयर टू लुक फॉरवर्ड. iOS 18 DC आ रहा है 7 तारीख को. क्या आ रहा है iOS 18? AI दे विल डू अ लॉट ऑफ AI. सुनने में साइड लोडिंग आ जाएगी आईफोन्स में. वो यूरोप में आएगी तो यार यूरोप ट्रिकल डाउन इकोनॉमी है भाई. यूरोप में जो चीज़ आ जा रही है वो कल एशिया में या परसों एशिया में ज़रूर आएगी. तो साइड लोडिंग आ जाएगा. यू विल गेट अ लॉट मोर कस्टमाइजेशन आइकन पैक्स वगैरह सुनने में एप्पल में आ जाएंगे. तो हैं तो देयर आर थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड इन iOS 18 बट लेट्स सी हाउ वेल इट गोज फॉर पीपल लाइक अस हु वांट कस्टमाइजेशन. भाई मुझे तो फ़ोन में कस्टमाइजेशन चाहिए. व्हाई आई यूज एन एंड्रॉइड एज माई प्राइमरी इज बिकॉज customization and a lot of other integrations like AI वगैरह का काफ़ी अच्छा इंटीग्रेशन ऑलरेडी आ गया है एंड्रॉइड में. आईफोन में पता नहीं iOS 18 में आए या ना आए. यहाँ पे तुम्हें सर्कल टू आएगा हर फोन में. मुझे my guess is that in Android you will get circle to search in every OS in the next 6 you will get it. Like features like that, those generative AI features. Apple में it's all subject to see but like let's hope iOS 18 brings us that. Then Android 15 already आ चुका है. Android 15 में भी काफ़ी सारे changes हैं. So yeah stuff going on. देखते हैं कैसा जाता है क्या जाता है. next month June and July will be very exciting and then उसके बाद फिर जून जुलाई के बाद अगस्त थोड़ा सा रहता है ठंडा. एक्चुअली अगस्त में ही मुझे लगता है सैमसंग के फोल्ड्स भी आएंगे बिकॉज अगर जुलाई में टीज होंगे तो वो अगस्त तक आएगा. देन अगस्त के बाद सितंबर आ जाता है विच इज व्हाट अक्टूबर. सितंबर इज क्या होता है क्या बड़ा टेक इवेंट होता है सितंबर में. आईफोन लॉन्च. वो तो नवंबर में. अबे सितंबर में होता है. दैट्स इन सितंबर. से आईफोन है फिर देन अक्टूबर है. साल तो नवंबर में भी हुआ था. नहीं हुआ था एक बार नवंबर. नहीं नवंबर 2020 से हुआ था. 2020 में भी नहीं हुआ था. ये शायद हुआ था पता नहीं यार 2020 में आई थिंक नवंबर में एक बात हुआ था. चलो खैर कोई नहीं. वी विल देखते हैं. अभी थोड़ा सा ब्रेन फॉग है हल्का सा. कोविड का ज़माना था बहुत ब्रेन फॉग चल रहा था तब. तो ऑन दैट नोट आई थिंक इट्स टाइम टू एंड. अब ज़्यादा कुछ बता नहीं है बात करने के लिए. मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीक. सेम प्लेस नॉट सेम टॉपिक different topic same place. Hopefully with a new face. With us, not replacing any of us but with adding more to it and देखते हैं क्या होता है अगला हफ्ता क्या लाता है हमारे लिए. So again thank you guys so much for watching and by the way जगह सेम रहेगी क्या. देखते हैं very sticky. If you know you know. So yeah let's see. Thank you guys so much for watching. This is Dara Mansoor Ali. This is Yatnesh Dubin. We'll see you guys next time. Chalo.